बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी इन्होंने स्टार्ट कर दी है शटरिंग का, तो दिखाते हैं आपको शटरिंग का काम कैसे ये कर रहे हैं और कितने बाई कितने के बॉक्स बना रहे हैं इसके। तो रहिएगा हमारे साथ, दिखाते हैं जी आपको। तो हमारे यहाँ पे ये बॉटम जो थे वो ऑलरेडी रेडी किए हुए थे, तो इनको अभी शिफ्ट कर रहे हैं आगे कॉलम्स के नज़दीक, और वहाँ पे इनके बना रहे हैं जी बॉक्स। ये बॉक्स अभी इसको रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे इसको साथ में खड़ा करेंगे, फिक्स करेंगे जी यहाँ, और इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह आज कॉलम्स को। अब देखेंगे कि क्योंकि इसका ऑलरेडी सामान रेडी है, इसकी प्लाईवुड जो काट के रखी हुई है, कटिंग की हुई है, उस साइज़ थोड़ा बहुत कहीं पे किसी प्लाई का अप डाउन है तो वो अभी यानी छोटा बड़ा है, तो उसको साथ साथ कटिंग कर रहे हैं। और जैसे ये अभी एक बॉक्स इन्होंने रेडी की है, इसकी 3 साइड बंद कर दी है और एक साइड इसकी ओपन है, जो कि इसको फिक्स करने के बाद में 3 साइड से उसको फिर प्लाई को फिक्स करेंगे आखिर में, और ये बॉक्स हो जाएगा। और बीच में इसके कवरिंग ब्लॉक जो हैं वो लगाएंगे इसके चारों साइडों पे, ताकि स्टील इस बॉक्स के साथ में कहीं भी टच ना हो। अगर टच होगा तो बाद में कंक्रीट के बाद में स्टील नज़र आएगा। तो लाजम इसको कवर ब्लॉक इसके साथ में पहले से लगा दिए जाएंगे, और फिर ये बॉक्स जो है वो इसके साथ में फ़िक्स किए जाए। तो रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ये प्रोसेस कंप्लीट दिखाएंगे। तो इसका बॉक्सेस का, इस शटरिंग का, इसका स्टील का ऑलरेडी काम फिनिश हो चुका है और ये फिक्स हो चुके हैं, स्टील कॉलम खड़े हो गए हैं। बस इसमें अभी इसका शटरिंग का काम, जैसे हम बोलते हैं स्टील शटरिंग, स्टील का काम ख़त्म हो चुका और शटरिंग का भी काम स्टार्ट हो गया। तो साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे ये काम होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। ये अंदर जो हमारे बॉक्स हैं, ये इसकी जो एक साइड आ रही है वो आ रही है 20 सेंटी, और दूसरी जो चौड़ाई की तरफ साइड है वो हमारी आ रही है 50 सेंटी। तो आपको दिखाएंगे कि अभी ये ऐसे ही मेजरमेंट करके उसी हिसाब से इसको 20 बाई 50 का शटरिंग बना रहे हैं। जो हमारी जब कंक्रीट ये होने के बाद इसको ओपन करेंगे तो कॉलम 20 बाई 50 के ऑल कॉलम हमारे एक ही साइज़ के कॉलम है। तो ये इसमें की कंक्रीट आपको देखने में 20 बाई 50 की नज़र आएगी। पहले इन्होंने एक तरफ इसके प्लाई के चारों कोनों में 50 के हिसाब से रख के 50 चारों कोनों में 50 इसकी डिस्टेंस रख के 50 सेंटी तो नहीं लगाए, उसको फिर उल्टा कर लिया ताकि अंदर से वो उसके प्लाई के साथ में बॉटम के साथ में टच हो जाएगा। तो इनको पमैश में इनका जो होता है ट्रायंगल में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। तो अभी वो टच करके तो बीच में इन्होंने नेल लगाने, इसको जो नेल यूज़ होते हैं वो 2.5 के 2.5 इंच के होते हैं। ये इसको यहाँ पंजाबी में हम कच्चा कीला बोलते हैं, और ये इंग्लिश में इसको वायर नेल बोलते हैं जी। और दूसरा जो होता है स्टील नेल कहते हैं उसको, जो कंक्रीट में होते हैं, कंक्रीट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, कंक्रीट में जो फिक्स होते हैं वो स्टील के नेल होते हैं। वो भी
1.5 इंच, 1 इंच, और हमारी जो इस्तेमाल में आते हैं 1 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच। और ये भी जो नेल है हमारे ज़्यादा 99% यही नेल जो है 2.5 के ही इसमें शटरिंग में यूज़ होते हैं। कभी स्मॉल डिकोर वगैरह बनानी हो तो उसमें 1 इंच बाई 1.5 इंच के बारीक वाले वायर नेल जो है वो इस्तेमाल होते हैं कच्चे के लिए। तो इसमें शटरिंग वगैरह में 2.5 के ही होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इन्होंने फर्स्ट इसका कॉलम की शटरिंग भी ये खड़ी कर दी है इन्होंने। एक साइड इसकी 3 साइडें इसकी क्लोज करके, और अभी ये एक साइड इसको जब इसमें अभी लगाएंगे कवर ब्लॉक और फिर इसको क्लोज करेंगे। ये जी अभी फर्स्ट इस साइड में अभी इसको कवर ब्लॉक लगा रहे हैं। ये फॉर्म वर्क जो है अभी मेरा स्टार्ट हो गया है, तो इसको इंग्लिश में फॉर्म वर्क कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज जो है वो, तो हम इनको बॉक्स भी इंग्लिश के वर्ड है, बॉक्स बनाने, इसको शटरिंग लगाना। और वैसे ये टोटल ये जो काम हो रहा है इसको फॉर्म वर्क इंग्लिश में कहा जाता है। और इसमें अभी जैसे ये 1 अभी हुआ, फिर ये 2 और 3rd, और स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह ये कंप्लीट आज फॉर्म वर्क हो जाएगा हमारा। तो ज़्यादा आदमी नहीं है इसमें लगाए हुए, आदमी हैं अभी समझो हमारे ये 2 उस्ताद हैं और उनके साथ एक हेल्पर है जो इनकी हेल्प कर रहे हैं ये छोटे छोटे काम में। और बस इसी तरह चल रहा है। दूसरा साइड में भी प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल, और ये भी साथ साथ हो रहा है। और बस ये इतना काम फास्ट नहीं होता है, इसमें काम सोच समझ के और लेवल वगैरह निकाल के और ड्राइंग को फॉलो करते हुए ये करना होता है। और फिर जो टारगेट होता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उस वो जो आप सुबह आके बनाते हैं कि आज हमने ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि रूटीन वर्क है हमारे। फिर इसमें ये तो नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, तो हर वक्त मतलब वो ज़्यादा ही हर डेली हर दिन फास्ट काम करते रहे तो वो आदमी ज़्यादा ऐसे थक जाता है। तो रूटीन में बस जैसे वो चल रहा होता है, ये रूटीन उस तरह कर रहे होते हैं। और बस ये है कि काम रुके ना, चलता रहे तो जल्दी खलास हो जाता है। तो ये अभी इसका भी साइड लगा के खड़ा करके ये क्लैंप लगा दिया हुआ है, इसको शिकंजा हम लोग बोलते हैं, क्लैंप भी बोलते हैं। तो इसको इसने थोड़ा टाइट कर दिया, ये बाद में बहुत ज़्यादा लगेंगे। टाई रॉड जितने हमारे पास यहाँ पड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पारे इसके साथ जितने भी हैं इसके ये शिकंजे हैं, ये क्लैंप और ये टाई रॉड स्टॉक किए हुए इधर, ये पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे। और भी दूसरी साइड में भी पड़े हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले आएंगे। और देखिएगा कि अब इसकी जो शक्ल है वो क्या है, फिर इसके बाद क्या होने जा रही है। और यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ में कवर ब्लॉक मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसकी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कवर ब्लॉक्स की, और ये है जी कवर ब्लॉक 2.5 सेंटी का। इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 mm, ये 25 mm का जी ये कवर, ये आएगा दोनों साइड में, ये अभी टाइट होगा ना तो बराबर आएगा। तो ये कवर ब्लॉक इसके साथ में इसका गैप जो है वो 25 से 26 mm, सेंटी नहीं है, मैं सॉरी बोल गया सेंटी, तो ये mm में आ रहा है। तो ये स्लैब में भी हमारा ये यूज़ होता है, टाई बीम में भी ये यूज़ होता है, और उसके बाद कॉलम्स में भी ये इसको इस्तेमाल करते हैं। खाली फुटिंग जो हमारी होती है, फुटिंग में 5 सेंटी का होता है,
तो ये समझे ये हमारा है 2.5 सेंटी, ये आ रहा है इसमें 2 सेंटी का, 2 से 2.5 सेंटी। तो ये इसमें बस ये होता है कि ये स्टील को टच नहीं होने देता इस प्लाईवुड के साथ में, जैसे ये सिम वायर बेंडिंग वायर के साथ में इसको बांध रहे हैं, यहाँ पे बैक साइड में भी और यहाँ पे भी। एक ऊपर ऐसे बांध देंगे, एक सेंटर में और एक नीचे, दोनों साइडों में, तीनों साइड, 4 साइड में। तो इसको लाजम करना होता है आगे, क्यों कॉलम्स कम है, कभी भी फुटिंग में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कॉलम्स में नहीं चलेगा, लाजम इसको आप लगाएंगे कवर ब्लॉक को। नहीं आपका अगर नहीं लगाएंगे तो किसी साइड में कंक्रीट ज़्यादा हो जाएगी, किसी साइड में कम होगी, और फिर स्टील भी कहीं से नज़र आ सकता है बाद में खोलने के। तो इसलिए हम लोग इसको ज़रूर लगाते हैं। ये जो हमारा काम चल रहा है, ये बल्दिया आके कॉलम्स नहीं चेक करती, इसकी इंस्पेक्शन नहीं है, इसकी क्यूब्स जो होती हैं वो उसकी रिपोर्ट देखते हैं जब स्लैब डलती है। और कंसल्टर जो होते हैं, अभी ये अरबी में तशारी बोलते हैं, वो आके उनका इंजीनियर चेक करते हैं। अगर हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी आते हैं कभी नहीं, बस खाली पिक्चर्स वगैरह वो उनको सेंड करनी होती है। तो बाकी वो आना हो तो आ भी जाएं, अपनी मसरूफियत हो, अगर फ्री हैं तो आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह काम में हम कोताही नहीं करते अपना काम। मैं हमेशा काम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स के काम इसी तरह करवाता हूँ जिस तरह के मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो ना तो मटेरियल में मैंने कभी कंप्रोमाइज़ ऐसा किया है कि मटेरियल लो क्वालिटी का लगाऊं या कहीं पे सीमेंट वगैरह या कुछ भी कम मिकदार में डालूं। तो जो एज़ पर स्पेसिफिकेशन है एक कंस्ट्रक्शन की, वो हम लोग अप्लाई करते हैं, अपने वर्कर को भी बताते हैं कि कोई भी किसी टाइम में भी आके हमारा काम चेक करे तो उसको इंशाल्लाह क्वालिटी बिल्कुल अच्छी मिलेगी, गुड क्वालिटी में काम मिलेगा। तो अभी इसको रेडी कर रहे हैं, इसको खड़ा करेंगे इसके साथ में। तो ये हमारे 4th कॉलम की साइडें लग जाएंगी। इसकी लाजम मैं 1-2 पिक्चर्स लेके कंसल्टर को सेंड ज़रूर करूँगा, ताकि वो आना चाहे तो वो आके इसको प्रॉपरली चेक कर ले कि एज़ पर ड्राइंग इन्होंने इसको अप्लाई की है सब चीज़ें। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये इसको कैसे रखते हैं। 2 आदमी हैं, वेट ज़्यादा है इसका। 4 मीटर के 4 मुरब्बा जो है इसमें वाइट वुड लगा हुआ है, और 50 सेंटी बाई 3 मीटर की हाइट की प्लाई भी इसमें लगी हुई है साथ में, और काफ़ी इसका वेट बन जाता है और हाइट भी ज़्यादा होती है। ये 3 मीटर से ज़्यादा है। ये कितनी हाइट का बॉक्स है जी? 3 मीटर पूरा। 3 मीटर है जी, बिल्कुल 3 मीटर है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्लीनिंग के लिए जो ऊपर 15 सेंटी गाबड़ी उसको बोलते हैं, ऊपर से गैप छोड़ देते हैं, और बाकी स्लैब में और 15 सेंटी हमारे स्लैब के ऊपर स्टील चला जाएगा, जो कि बीच में साइड में कुछ पैरापेट में यूज़ हो जाएगा। गया ठीक हो गई। ये टच है, बिल्कुल पक्की टच है। लगा टच, फुल टच। इसमें पकड़ो, प्लास्टिक में मारो। तो अभी हमारे ये 5 कॉलम की साइड जो है वो हो गई है जी, रेडी कर रहे हैं। और आगे इसके बाद में यहाँ पे कॉलम आ रहा है, ये बाकी है। और फ्रंट साइड में अभी 4 हैं बाकी, तो उसके रेडी किए हुए हैं बॉक्स, 2 बॉक्स रेडी हैं, और उसके बाद में 2 से 3 अभी बॉक्स के बनाने वाले हैं। तो जो ये कंप्लीट होगा तो फिर आगे उसके जो रहते हैं वो बनाएंगे।
तो रहिएगा साथ, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं प्रोसेस आज का पूरा कंप्लीट। और बीच में कुछ काम रह जाएगा तो इंशाल्लाह वो शेयर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट दिखाने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए जी। ये है जी इसका 7 इसका बॉक्स। और ये फिर उसके 8 होंगे। तो अभी 3 इन्होंने और रेडी करने हैं, तो जाके फिर कंप्लीट होगा। ये इतने में रखे थे ना। तो ये 8 हो गए जी इनके बॉक्स। 8 बॉक्स इन्होंने फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइम भी अभी नज़दीक है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये 100% इस पोजीशन में आज हो जाएंगे। जिस पोजीशन में आप ये देख रहे हैं, इसमें 3 और बाकी हैं हमारे जो ये बॉक्स बना के लगाने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे आज लगाने की, अगर कोई रह गया तो कल होगा। ये जी फर्स्ट कॉलम के इन्होंने साइड भी 4th साइड भी बंद करना शुरू कर दिया हुआ है। और अभी इसको जितने इन्होंने कॉलम खड़े किए उसके साथ में इसका कंप्लीट वर्क जो है ये होने जा रहा है अभी। और इसके जो साइड 4 थी वो भी इन्होंने क्लोज़ कर दी, ऊपर अभी थोड़ा बाकी है पीस, और नीचे तक जो बंद कर दिया। और अभी नेक्स्ट कॉलम को बंद करेंगे जी, देखेंगे आप। तो कहीं पे उनको कट लगाना पड़ता है नीचे, जब वो पट्टी के ऊपर प्लाई के ऊपर ये आ जाता है कॉर्नर, तो वहाँ से फिर इसको थोड़ा सा कटिंग करते हैं ताकि वो सही अच्छे से फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये काटना पड़ा पीस कॉर्नर इसका। तो हाजी को देखो ना क्या कर रहा है। ये पहले यूज़ हुआ पिलाई, तो इसमें थोड़ा सीमेंट, तो इसको क्लीन कर लेंगे, नहीं तो वो फिर बाद में रफ आएगा। ये इनको जो इंटरनल 50 सेंटी जगह चाहिए उसके हिसाब से ये नेल लगा देते हैं, ताकि ऊपर जो इसका अंदर का बॉटम है उसके साथ में ये 50 सेंटी के साथ में बिल्कुल टच है। और अभी इसको
मिली है ठीक है मिली तो बात हो मार दो ये है जी फॉर्म वर्क। इसका तो घुस गया ना उसके हाँ निकल कितना ले लेती किन का चिका मार के छोड़ के निकला मार ये चीज में मार ऊपर बस एक इधर मारो तो ये था जी हमारा फॉर्कवार के ये स्टील शटरिंग का कॉलम्स का। तो आज के लिए इतनी था, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार से टुमारो वे लोग बनाएंगे इसको पूरा चेक करके इसका लेवल और इसके जो थिकनेस है हमारी 50x20 उसके हिसाब से इसको पूरा चेक किया जाएगा। उसके बाद में इसको बाहर से इसका स्कंजा जो क्लैंप वगैरह ये लगाते हैं और टाई रॉड तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। कंक्रीट तोड़ा था।